नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत पारण विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ नवरात्रि आरंभ हो गए थे, जो नवमी तिथि को समाप्त होंगे। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हुई थी, जो 11 अक्टूबर को नवमी तिथि के साथ समाप्त हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर अगर किसी साधक ने व्रत रखा है, तो वह आखिरी दिन व्रत का पारण अवश्य करेगा। मान्यता है कि बिना व्रत का पारण किए पूर्ण नहीं माना जाता है। अधिकतर साधक नवरात्रि के व्रत का पारण नवमी या फिर दशमी तिथि को कर देते हैं। नवरात्रि का त्योहार अब समापन की ओर है। इस साल अष्टमी व नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। अष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को करना शुभ माना जा रहा है और इस दिन ही नवमी पूजन भी किया जाएगा। कुछ भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के व्रत करते हैं और कुछ पहला और आखिरी भी रखते हैं। अष्टमी व नवमी तिथि एक ही दिन होने के कारण लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि आखिर नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण कब कर सकते हैं? नवरात्रि से संबंधित 9 दिनों तक चल रहे दुर्गा सप्तशती पाठ के समापन के बाद हवन संबंधित कार्य 11 अक्टूबर को पूरे दिन और 12 अक्टूबर को सुबह 5:47 बजे तक किए जा सकेंगे। 12 अक्टूबर को सुबह 5:47 तक नवमी तिथि व्याप्त रहेगी, इसके बाद दशमी लगेगी। पूर्ण नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन किया जाएगा। विजयादशमी के दिन ही श्रवण नक्षत्र में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा। नवरात्रि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। पूरे 9 दिनों तक या नवमी का व्रत करने वाले भक्त व्रत का पारण 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करें? नवरात्रि व्रत का पूर्ण पारण दशमी तिथि को किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रसाद माता रानी को भोग में अर्पित किया गया है, उससे ही व्रत का पारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जो लोग अष्टमी व्रत रखते हैं और नवमी को व्रत पारण करते हैं, उन्हें कन्या पूजन के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस विधि से करें नवरात्र व्रत का पारण। नवरात्र व्रत का पारण हमेशा कन्या पूजन के बाद किया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद मां दुर्गा की विधि अनुसार पूजा करें। देवी की भव्य आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। फिर देवी दुर्गा के नाम से कुछ दान करें। इसके बाद पारण समय के अनुसार सबसे पहले देवी का प्रसाद ग्रहण करें। फिर सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। इस दौरान तामसिक भोजन और चीजों से परहेज करें। नवमी या दशमी तिथि 2024 कब करें नवरात्रि का पारण? इस साल तिथियों पर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को पड़ रही है। इसके साथ ही दशमी तिथि 12 तारीख को पड़ रही है। नवरात्रि पारण को लेकर 2 तरह के मत है। कई साधकों का मानना है कि नवरात्रि का पारण नवमी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, तो कई लोग दशमी तिथि को पारण करना अच्छा माना जाता है। प्रतिष्ठित पुस्तक निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि पारण या व्रत तोड़ने के लिए नवमी की समाप्ति के बाद दशमी तिथि को करना सबसे अच्छा माना जाता है। निर्णय सिंधु के अनुसार अथ नवरात्र पारण निर्णयः साचा दशम्या कार्या। नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नवमी पूर्ण होने के बाद आप पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूरे 2 दिनों का व्रत होगा। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।